अस्सलाम वालेकुम बच्चों। एक छोटा सा टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है लेकिन है बहुत इजी। वो है इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म। इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म। थिन फिल्म, ओके। ये बच्चों है इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म। ये क्या होती है ये हम समझते हैं। पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। अगर बच्चे आप सोप बबल देखें, जो होता नहीं है, साबुन का बबल बनता है, उसमें आप देखोगे डिफरेंट कलर्स, मैं साथ तस्वीर भी लगा दूंगा, पैटर्न नजर आते हैं, ओके। और कहीं सड़क पर ऑयल गिरा हो, पेट्रोल वगैरह, सॉरी ऑयल वगैरह गिरा हो, डीजल वगैरह गिरा हो, तो ऑयल से भी डिफरेंट पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं, ओके। ये जो दोनों मैंने एग्जाम्पल दी हैं, ये एग्जाम्पल है इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म, इसके एग्जाम्पल है। बट अभी आप देखोगे, समझोगे, आपको क्लियर हो जाएगा ये क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, पानी है, ठीक है, और पानी के ऊपर ऑयल गिर गया, ठीक है। और ये ऑयल की लेयर है बेटा, इतनी मोटी नहीं होती, ये समझाने के लिए बनाई है। ये जो लेयर है ये ऑयल की है, नीचे वाटर है, ओके। वाटर भी हो सकता है, नीचे कोई रोड भी हो सकता है जिसके ऊपर ऑयल गिरा हो। तो ये जो ऑयल है, इसका ये जो थिकनेस है, ये बच्चे आप लोगों को बता दूं कि इंटरफेरेंस अगर हमने देखनी है तो ये जो ऑयल लेयर है, इसकी थिकनेस जो है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल होनी चाहिए। यानी जो लाइट आ रही है ना सूरज से, उसकी वेवलेंथ और इसकी थिकनेस दोनों कंपेरेबल, ऑलमोस्ट इक्वल होने चाहिए, तब हमारा जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो विजिबल होगा। ये बस कंडीशन, और कोई कंडीशन नहीं। बात समझ आ रही। अब ये हमारे पास नीचे सारा पानी है, वाटर है, ओके, और ऊपर लेयर है किसकी, ऑयल की। और ये ऑयल की लेयर किसका काम कर रही है, थिन फिल्म का काम कर रही है। अब यहां पे इंटरफेरेंस कैसे होगा, उसके लिए थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि बच्चे अगर पाथ डिफरेंस एम लैम्डा हो, यानी पाथ डिफरेंस पूरा लैम्डा हो, या 2 लैम्डा हो, या 3 लैम्डा हो, या 4 लैम्डा हो, तो आपको पता है कौन सी इंटरफेरेंस होती है, कंस्ट्रक्टिव। यानी हमें क्या नजर आता है, ब्राइट फ्रिंज नजर आती है। और इसका तीसरा नाम क्या है, मैक्सिमा। याद है ना बेटे। लेकिन अगर बच्चों पाथ डिफरेंस m+1/2 लैम्डा हो, यानी हाफ वेवलेंथ हो, क्या हो, हाफ, यानी या λ/2 हो, या 3 λ/2 हो, या 5 λ/2 हो, तो आपको पता है बच्चे कौन सी इंटरफेरेंस होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। और उस फ्रिंज का नाम होता है डार्क, और उसको हम और नाम देते हैं मिनिमा। तो ये तीनों नाम उसके हैं। तो बच्चे बताने का मकसद ये है कि पाथ डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, वो ये है या ये है, तो वो मिक्स होता है, कभी ये होता है कभी ये होता है, इसलिए हमें डिफरेंट ब्यूटीफुल कलर्स के पैटर्न देखने को मिलते हैं। बात समझ आ रही। तो ये इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म, और ये होती कैसे है वो आप इस एग्जांपल से देखते हो। बच्चे ये देखो, ये लाइट आ रही है, ओके, लाइट आई, तो लाइट का कुछ हिस्सा ऑयल की ऊपर वाली सतह से रिफ्लेक्ट होके इधर चला गया, लेकिन कुछ लाइट जो है वो पास की, ट्रांसमिट की, वो यहां पे आई, पानी की सरफेस से टकरा के वापस गई, और यहां पे आप उसको देख रहे हो। बात समझ आ रही। अब आप गौर करो, ये रे 1 है रिफ्लेक्टेड, ये रे 2 है। अब हम जानते हैं कि रे 2 ने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया इतना, और यही डिस्टेंस बच्चे कहलाता है पाथ डिफरेंस, ओके बच्चों। अब यही पाथ डिफरेंस बच्चे अगर एम लैम्डा है, बात समझ आ रही है, तो हमें यहां पे आंखों में क्या नजर आएगा, ब्राइट फ्रिंज नजर आएगी। लेकिन अगर यही पाथ डिफरेंस m+1/2 लैम्डा है, तो हमें डिस्ट्रक्टिव या डार्क फ्रिंज नजर आएगी। तो बच्चे जितनी रेज आ रही हैं, डिफरेंट पाथ डिफरेंस पर हमारी आईज में एंटर होती हैं, इसलिए हमें डिफरेंट पैटर्न रेटिना के ऊपर देखने को मिलते हैं। क्योंकि बच्चे आपको पता है इमेज कहां पे बनता है, रेटिना। बात समझ आ रही। और वो जो डिफरेंट कलर्स आपको नजर आ रहे हैं, वो एक्चुअल में बच्चे किस वजह से है, पाथ
डिफरेंस की वजह से है। तो ये बच्चों सिंपल सा टॉपिक है, और वो ये पाथ डिफरेंस बात समझ आ रही। हाँ, अगर आप उसको बिल्कुल ऊपर से देखेंगे तो भी पाथ डिफरेंस जनरेट होता है। और वो कैसे, उसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। ये तो ऑयल की थिन फिल्म थी, यहां पे हम एक और थिन फिल्म क्रिएट करते हैं, वो है एयर की। और वो कैसे काम करती है आप अभी देखना। ये देखो बच्चे, हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, ओके, और एक और ग्लास स्लैब है। इसके थोड़ा सा कोई ऑब्जेक्ट रख के ऊपर उठाया हुआ ऐसे, शाबाश। ये ग्लास स्लैब है, ये दूसरी ग्लास स्लैब है। ओए होए, डायग्राम में तो हमारा बहुत बुरा हाल है। लो बच्चे, ये हमारे पास हमने कोई वेज रख के, कोई ऑब्जेक्ट रख के ये ग्लास स्लैब को ऊपर उठाया हुआ है। यानी ये हमारे पास एक ग्लास की प्लेट है और एक ग्लास स्लैब इस तरह हमने रखी हुई है, ठीक है। तो दरमियान में क्या मौजूद है, फिर एयर। अब ये जो एयर है बच्चों, ये एयर की थिन फिल्म है, यानी एयर की थिकनेस बहुत स्मॉल है। मैंने थोड़ी सी बड़ी बनाई है समझाने के लिए, एक्चुअल में ये फासला बहुत कम है। तो बच्चे ये देखो, अब ये हमारे पास जो एयर है, ये यहां पे काम कर रही है किसका, थिन फिल्म का। और इसकी थिकनेस दरमियान में से हम ले लेते हैं टी। थिकनेस कितनी है, टी। तो बच्चे यहां से हम इस फेनोमेना को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओके बच्चों, ठीक है, ये हम देख रहे हैं। अब आप देखना बच्चे, लाइट आई, ओके, लाइट आई, ग्लास में से पास की, बेंड हुई और एयर के ऊपर वाले पोर्शन से टकरा के वापस गई। बच्चे गौर करना, ये जो रे वापस जा रही है ये ऊपर वाले पोर्शन से टकरा रही है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा अंदर आएगा और यहां से टकरा के वापस जाएगा। बच्चे गौर करना, यहां पे बात समझना, कुछ ऊपर से टकरा के गए और कुछ नीचे से। बात समझ आ रही। अब बच्चे जो दूसरी रे है, ये पहली थी जो ऊपर से यहां से थिन फिल्म के ऊपर से टकरा के गई और कुछ अंदर पास होके फिर ऊपर गई। तो जो दूसरी रे है बच्चे गौर करना, दूसरी रे ने एक दफा इधर डिस्टेंस कवर किया और एक दफा ऊपर करके फिर ऊपर गई। तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया है बच्चे, यही डिफरेंस कहलाता है पाथ डिफरेंस। यानी रे 2 ने ज्यादा कवर किया। और यहां पे जो पाथ डिफरेंस, ये देखो, आने के लिए भी टी, जाने के लिए भी टी, तो पाथ डिफरेंस क्या आ गया, 2t। अब हमारा ये जो 2t पाथ डिफरेंस है बच्चे, अगर ये m लैम्डा है, क्या है, m लैम्डा, तो यहां पे हमें मिलेगी ब्राइट फ्रिंज। क्या मिलेगी, ब्राइट। और अगर बच्चे हमारा ये पाथ डिफरेंस m+1/2 लैम्डा है, तो बच्चे हमें यहां जाके कौन सी फ्रिंज नजर आएगी, डार्क फ्रिंज नजर आएगी। बात समझ आ रही है। तो इस तरह बच्चे थिन फिल्म काम करती है। बात समझ आ रही है कि कुछ पोर्शन ऊपर से टकरा के जाता है थिन फिल्म के, कुछ नीचे से, जिस वजह से एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस जनरेट होता है। और आपको पता है इंटरफेरेंस में अगर पाथ डिफरेंस 0 है, सुन ले, पाथ डिफरेंस 0 तो कंस्ट्रक्टिव होगी, लेकिन अगर कोई और पाथ डिफरेंस आ गया है तो बच्चे आपको पता है या कंस्ट्रक्टिव होगी या डिस्ट्रक्टिव होगी। तो ये बच्चों सिंपल सा फेनोमेना है इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।